विजय जी, अभी चर्चा की कि साहब जो इनकी डिमांड है, उनकी तो तर्क के साथ धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं। मैं डिमांड्स पर आता हूँ इनकी। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी। 2020-21 के आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेना, उसमें हत्या भी है, रेप भी है, तोड़फोड़ भी है। किसानों के लिए पेंशन, 10,000 रुपए की पेंशन मांग रहे हैं किसानों के लिए। जितने ऋण हैं वो माफ कर दिए जाएं। विश्व व्यापार संगठन से अपने को भारत अलग कर ले, मतलब पूरी दुनिया से कट जाए। और सरकार से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी के लिए कानून बनाना और पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा और परिवारों के एक सदस्य को रोजगार। एक लखीमपुर वाला भी है, वो नीचे की तरफ है। तो ये जो इनकी मांगे हैं, क्या कहेंगे विजय जी? देखिए सर, बहुत आसान है। एक एक लाइन में मैं सबका जवाब दे देता हूं। सभी फसलों के न्यूनतम मूल्य की गारंटी, कानूनी गारंटी। कानूनी गारंटी कैसे मिलेगी जबकि सारे के सारे इनपुट राज्य सरकार के हाथ में है? बिजली, पानी, जमीन, पेस्टिसाइड, खाद, बीज, सारी चीजें भारत के संविधान के हिसाब से राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो प्रोडक्शन तो डिसाइड करेगा राज्य, और खरीदने की गारंटी देगा जिसने प्रोडक्शन में कोई रोल ही नहीं निभाया, वो है केंद्र सरकार। अरे भाई, राज्य सरकार से मांगो ना कि जिस डेट पे वो प्रोडक्शन करवा रहे हैं उनसे बोलो कि आपने ये इनपुट दिया है, आप आउटपुट भी ले लो। लेकिन नहीं करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है। इसके और भी डिटेल्स हैं, टाइम नहीं है सर, मैं आपको एक एक और चीज और निकाल देता। जी जी। आंदोलन में दर्ज मामलों को वापस लेना, मतलब तुम क्राइम करो, तुम बलात्कार करो, हत्याएं करो, और इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन जो लखीमपुर खीरी में जो कार्रवाई हुई, जिसपे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इनको उसमें बहुत जल्दी हो रही है कि वहां पे सजा हो। भाई, वो तो ऑलरेडी कोर्ट केस हो रहा है। तुम्हारे आंदोलन में जिन लोगों ने कानून तोड़े, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो ना। अगर तुम लोग न्याय के समर्थक लोग हो तो करो। किसानों के लिए पेंशन, जो बाकी जो मजदूर हैं, बाकी जो कार्मिकर हैं, जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, क्या उनके लिए नहीं होनी चाहिए? मतलब आपको लाटसाप हो या देश के अंदर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको? सारी सुविधाएं, सारी सब्सिडी, सब कुछ किसानों को, पेंशन भी। तो देश की बाकी जनता ने क्या गुनाह किए? जहां तक बात है ऋण माफी की, तो सर हकीकत यह है, छोटे किसान पे एवरेज ऋण है 13,000 रुपए का, बड़े किसान पे ऋण है 9 लाख रुपए का। ये किसके लिए हेल्प कर रहे हैं? इनकी नीयत है बड़े किसानों को हेल्प करने की, क्योंकि ये खुद बड़े किसान हैं। 9-9 लाख रुपए बैंकों का दबा रखा है एवरेज, वापस नहीं कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं सरकार माफ कर दे, ये बड़े किसान हैं। अब इनकी नीयत देखिए, विश्व व्यापार संगठन से वापस हो। भले इनको लगता है कि खेती के अलावा हिंदुस्तान में ना तो कोई और इंडस्ट्री चले, ना कोई हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें, ना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें, ना केमिकल, ना दवाइयां। मतलब पूरा देश इनको माथे पे रखे और इनकी आरती करता रहे, बाकी देश को चलाना ही नहीं है। ये इनकी गलतफहमी है। डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का कानून बनाए। डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है एमएसपी की, वो हाईली डिफेक्टिव है। वो इतनी खराब रिकमेंडेशन है कि उससे किसान और देश दोनों का भट्टा बैठ जाएगा। डॉक्टर जी जी। स्वामीनाथन ने कहा है कि जितनी कॉस्ट होगी उस पर 50% प्रॉफिट जोड़ा जाए। तो सर, अगर आज मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपए है, मैं तो चाहूंगा ना वो 30 हो जाए। तो मेरे को तो अभी अगर 20 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो मेरा एमएसपी 30 रुपए होगा। मैं तो बिल्कुल ही काम नहीं करूंगा, घटिया बीज लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 की जगह 30 रुपए हो जाए, तो मेरे को तो एमएसपी 45 रुपए मिलेगा। तो मेरे को क्या इंसेंटिव है कि मैं काम सीखूं और मेहनत करूं? क्वालिटी की उसमें बात नहीं है, प्रोडक्टिविटी की उसमें बात नहीं है। डॉक्टर स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एमएसपी उन्होंने सिर्फ राजनीति के लिए यह फॉर्मूला दिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इसकी चर्चा क्यों नहीं करी, और इसका उदाहरण बहुत सिंपल है। मनमोहन सिंह जी समझ गए थे कि ये गलत रिकमेंडेशन है, इसीलिए उन्होंने उसको 8 साल हाथ नहीं लगाया।
वो तो इकोनॉमिस्ट थे, उनको तो समझ में आ रहा था कि ये उल्टी सीधी रिकमेंडेशन आ गई है, इससे तो देश और किसान दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो ये मूर्खों वाला, सॉरी टू यूज द वर्ड, गलत रिकमेंडेशन देकर देश में समस्या खड़ी करी है स्वामीनाथन साहब ने। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, मल्टीप्लाई कर दी है प्रॉब्लम्स। मैं उनकी इज्जत करता हूं एज ए साइंटिस्ट, लेकिन ये रिकमेंडेशन गलत थी, वी हैव टू एक्सेप्ट। और आखिरी क्या था सर रिकमेंडेशन इनका, डिमांड? मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को जो मारे गए थे या मतलब उस दौरान जिनकी मृत्यु हुई उठा थी। के लाओ और वहां पे बॉर्डर्स पे रखो बुजुर्गों को। कोविड के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे आप अपने स्वार्थ के लिए बुजुर्गों को तंग करो, उनको मौत के मुंह में धकेल दो, और अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए सरकार को कहो कि इनको शहीद घोषित करो और मुआवजा दो, ताकि इनकी जो चोरियां हुई हैं, इनकी जो गलतफहमियां हुई हैं, इन्होंने जो अत्याचार किए उन बुजुर्गों पे, ताकि उस पर पर्दा डल जाए। ये है इनकी पूरी नीयत। तो ये है सर इनकी डिमांड्स।